स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, तनाव में नहीं रहना चाहिए, हमेशा खुशनुमा माहौल में रहना चाहिए। ऐसा क्यों? अगर आप टेंशन में रहती हैं, तनाव लेती हैं, अपनी डिलीवरी को लेकर, उसके पेन को लेकर, लेबर पेन को लेकर डरती हैं, उसी के बारे में सोचती रहती हैं, तो इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि आपका बॉडी जो है वो टाइम पर डिलीवरी हार्मोन नहीं बनाता है। और जब आपके बॉडी में टाइम पर डिलीवरी हार्मोन नहीं बनता है तो आपको लेबर पेन भी टाइम पर नहीं आ पाते हैं, और जब आते भी हैं तो आपको दर्द जितना नहीं भी हो रहा है उससे भी ज़्यादा महसूस होने लगता है। तो पहला काम तो यही करना है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको किसी तरीके का कोई भी टेंशन, कोई भी स्ट्रेस लेना नहीं है। बात करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या क्या टिप्स हो सकते हैं। नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको किन बातों का ख्याल रखना होता है और क्या करना होता है। तो सबसे पहला तो ये कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपके बॉडी में खून और पानी की बिल्कुल भी कमी ना हो। अगर आपके बॉडी में खून और पानी की कमी हुई तो नॉर्मल डिलीवरी आपकी किसी भी सूरत में हो ही नहीं सकती। ऐसे केस में आपको सिजेरियन डिलीवरी ही करवानी पड़ेगी। और खून और पानी की कमी आप कैसे पूरी कर सकते हैं, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अपने खान पान का बहुत ही ज़्यादा आपको केयर करना पड़ेगा। टाइम टू टाइम खाना होगा, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना होगा, और हमेशा डॉक्टर के कांटेक्ट में रहना पड़ेगा। डॉक्टर के कांटेक्ट में क्यों रहना पड़ेगा? क्योंकि डॉक्टर आपको टाइम टू टाइम चेक करेंगे, बताएंगे कि आपके बॉडी में किस चीज़ की कमी है, उसके हिसाब से वो आपको मेडिसिन लिखेंगे, और फिर जो मेडिसिन आपको लिखते हैं वो भी आपको कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। नॉर्मल डिलीवरी के लिए हेमोग्लोबिन लेवल कम नहीं होना चाहिए। अगर हेमोग्लोबिन लेवल कम हो जाता है तो आपकी किसी भी सूरत में नॉर्मल डिलीवरी हो ही नहीं सकती। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए हेमोग्लोबिन लेवल जो है कम से कम 11 तो होना ही चाहिए। और अगर आप अल्ट्रासाउंड करवाती हैं आपको पता चलता है कि आपकी HB लेवल क्या है। अगर आपकी HB लेवल 11 से कम होती है तो ऐसे में आपको चुकंदर, अनार और आयरन से भरपूर चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना पड़ता है, जिससे कि आपकी बॉडी में खून की कमी की पूर्ति हो सके और डिलीवरी के टाइम तक आपकी बॉडी अपने आप को नॉर्मल डिलीवरी के लिए पूरी तरह से तैयार कर सके। इसके अलावा कुछ लोग ये मिस्टेक कर सकते हैं कि अगर बॉडी में आयरन की कमी है तो वो खाना पीना ना खाकर ये सोचते हैं कि हम एक ही बार में 2 आयरन की गोली खा लेते हैं, रोजाना 2 आयरन की गोली खा लेते हैं, जिससे कि जल्दी ही बॉडी में आयरन की कमी की पूर्ति हो जाएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये गलती तो बिल्कुल ना करें। एक दिन में एक ही आयरन की गोली लें और बाकी बचे हुए बॉडी में आयरन की कमी की पूर्ति, खून की कमी की पूर्ति आप अपने आहार से करें। इससे आपको एक तो पोषक तत्व भी मिलेगा, जिससे कि गर्भ में शिशु का तेजी से विकास होगा ही, साथ ही साथ आपको एनर्जी मिलेंगे जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और खून की कमी की पूर्ति तो 100% हो ही जाएंगे। तो सबसे पहला तो आपको यही ख्याल रखना है कि आपको अपने बॉडी में खून और पानी की कमी बिल्कुल नहीं होने देनी है। पूरी प्रेगनेंसी के दौरान आपको अपना खान पान बिल्कुल अच्छा रखना है, आपको अपना डाइट बिल्कुल अच्छा लेना है। ये पहली बात हो गई। और दूसरी बात क्या हो गई कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको अपने आप को पूरी तरह एक्टिव रखना है। अगर आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क वाली है, आपकी प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने आपको बेड रेस्ट लिखा है, तो ऐसे में तो आपको डॉक्टर की पूरी सलाह माननी है। कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करने हैं, लेकिन आप डॉक्टर से पूछकर अपने बेड पर ही एक्सरसाइज कर सकते हैं। इससे आपको अपने सर्विक्स एरिया को जल्दी ओपन करवाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेंगी। नॉर्मल डिलीवरी के दौरान आपको पेन भी काफ़ी ज़्यादा कम होगा, और टाइम पर आपको लेबर पेन तो आ ही जाएगा। लेकिन अगर आपकी डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको स्टार्टिंग मंथ से ही अपने आप को पूरी तरह एक्टिव रखना है। आप प्रेगनेंसी के दौरान अपने आप को जितना ज़्यादा एक्टिव रखती हैं, आपका बॉडी उतना ही ज़्यादा लचीला बनता है। डिलीवरी का टाइम आने पर आपके बच्चेदानी का मुंह उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट बनता है, काफ़ी ज़्यादा जल्दी खुलता है। पेट के आसपास की जो मांसपेशियाँ होती हैं, जो मसल्स होते हैं, वो बहुत ही जल्दी लचीली होती है, सॉफ्ट बनती है, जिसकी वजह से बच्चे को मूवमेंट करने की जगह मिलते हैं, जिसकी वजह से बेबी बहुत ही जल्दी नीचे खसक कर आता है और अपना नॉर्मल डिलीवरी का पोजीशन ले लेता है, यानी वो हेड डाउन की पोजीशन में आ जाता है। और साथ ही अगर आप पूरे 1 to 9 मंथ तक प्रेगनेंसी फिजिकल एक्टिविटी करती रहती हैं, घर के कामकाज करती रहती हैं, अपने आप को पूरी तरह से एक्टिव रखती हैं, तो इसके लिए आप 100% श्योर हो सकती हैं कि आपको लेबर पेन जो एकदम टाइम पर ही आएंगे। और जब आपको लेबर पेन टाइम पर आएंगे तो आपके बच्चेदानी का मुंह भी जल्दी खुलेगा और आपको बहुत ही कम दर्द में जल्द डिलीवरी हो जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि आप डॉक्टर के चेकअप में रहती हैं, अल्ट्रासाउंड आपका बहुत अच्छा रहता है, वेट बहुत अच्छा रहता है, बेबी का वेट भी तेज़ी से बढ़ रहा होता है, लेकिन आपको टाइम पर लेबर पेन नहीं आते हैं। बेबी का हेड डाउन करने के बावजूद भी, बॉडी में खून और पानी की दोनों की मात्रा अच्छी होने के बावजूद भी आपकी सिजेरियन डिलीवरी करवानी पड़ती है। तो उसका एकमात्र कारण यही होता है कि आपने ड्यूरिंग 1 to 9 मंथ तक प्रेगनेंसी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा नहीं किए होते हैं, आराम ही किए होते हैं। तो वजह से आपकी टाइम निकल जाती है, आपको टाइम पर लेबर पेन नहीं आता है, आप हॉस्पिटल जाती हैं, आपको लेबर पेन के इंजेक्शन भी लगते हैं, लेकिन आपको थोड़ा बहुत दर्द होकर ही रुक जाता है। आपका बच्चेदानी का मुंह पूरी तरह से ओपन नहीं हो पाता है, और लाख कोशिश करने के बावजूद भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है, आपकी सिजेरियन डिलीवरी करवानी पड़ती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान आप अपने आप को जितना ज़्यादा हो सके एक्टिव रखें। घर के छोटे मोटे काम करते रहें, लेकिन हाँ, बस इस बात का ख्याल रखें कि भारी भरकम काम नहीं करें, अपने आप को थकाने वाले कोई काम नहीं करें।
और 9 मंथ में पहुंचने के बाद तो कोशिश करें कि आप जितना ज़्यादा हो सकते हैं उतने ज़्यादा टहलें, जितना ज़्यादा हो सकते हैं पानी पिएं और कोशिश हमेशा यही करें कि 9 मंथ में पहुंचने के बाद आप हमेशा गुनगुना पानी ही पिएं। गुनगुना पानी पीने से ये होता है कि आपका पेट जो है बहुत ही क्लियर होता है, बहुत ही साफ़ होता है। और अगर आपके बच्चे ने अभी तक हेड डाउन नहीं किया होता है तो पेट क्लियर और साफ़ होने के कारण बेबी को पेट के भीतर स्पेस मिलता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही जल्दी हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है। और टहलते रहने के कारण ये होता है कि जब आप टहलती हैं तो आपके पेट के अगल बगल के जो मसल्स होते हैं वो लूज पड़ते हैं, ढीले पड़ते हैं, जिसकी वजह से बेबी बहुत ही जल्दी नीचे से रखकर आ पाता है और वो अपने आप को डिलीवरी पोजीशन में यानी पेल्विक एरिया में नॉर्मल डिलीवरी के लिए सेट कर लेता है। और जब शिशु अपने आप को नॉर्मल डिलीवरी के लिए सेट कर लेता है उसके बाद भी आप टहलती हैं तो उसका काफ़ी ज़्यादा जोर जो है वो आपके सर्विक्स पर पड़ने लगता है, यानी बच्चेदानी पर पड़ने लगता है, जिसकी वजह से आपको लेबर पेन जल्दी आते हैं और बच्चेदानी का मुंह जल्दी ओपन होता है। तो इसलिए अगर आपको लेबर पेन शुरू होते हैं फिर रुक भी जाते हैं, आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर आपको अगर इंजेक्शन लगा भी देते हैं लेबर पेन आने के तो वो आपको यही सलाह देते हैं कि आप जितना ज़्यादा हो सके टहलें, जिससे कि बेबी ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सर्विक्स एरिया पर दबाव बनाए और बाहर आने की पूरी कोशिश करें। तो इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान 9 मंथ में टहलना बहुत ज़रूरी होता है और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना और खास करके गुनगुना पानी पीना तो और भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो टाइम पर लेबर पेन लाने के लिए और नॉर्मल डिलीवरी के लिए इस बात का तो आपको 100% ख्याल रखना है। इसके अलावा 9वें महीने में पहुंचने के बाद नॉर्मल डिलीवरी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप 2-3 गर्म तासीर वाली चीज़ों का सेवन करें, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स लें। ड्राई फ्रूट्स जो आप पहले भिगो कर खाती थी वो अब आपको बिना भिगोए खाना है, जिससे कि उसकी तासीर गर्म ही रहे। साथ ही आपको केसर वाला दूध पीना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके यहाँ केसर उपलब्ध नहीं होती है तो वो हल्दी वाला दूध पिए। हल्दी वाला दूध भी काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, ये भी उनको उतना ही फ़ायदा करेगा जितना कि केसर वाले दूध फ़ायदा करते हैं। इसके अलावा 9 मंथ में पहुँचने के बाद अगर आप रोजाना 1 अजवाइन के लड्डू गुनगुने पानी के साथ लेती हैं तो इससे भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हैं और टाइम पर लेबर पेन आने के भी चांस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। आपने अक्सर सुना होता है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रेगनेंसी के 8, 7 या 9 मंथ से 1 गिलास गर्म दूध में 2 चम्मच शुद्ध गाय का घी मिलाकर पीना चाहिए, जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हैं, बच्चे को नीचे से रखकर आने में आसानी होती है। तो ये बिल्कुल सही होता है, लेकिन 9 मंथ में दूध में घी डालकर पीने से काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता है कि आप गर्म पानी में 2 चम्मच घी डालकर पिएं। इससे आपका पेट एकदम साफ रहता है, कब्ज की शिकायत नहीं रहती, आपको एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा मिलती है लेबर पेन के लिए और नॉर्मल डिलीवरी होने के और लेबर पेन आने के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन फिर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म पानी में घी पसंद नहीं होगा तो उनके लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, उनको तो दूध में ही घी डालकर पीना होगा। तो आप वही करें, लेकिन बेटर यही होता है कि 9 मंथ में आप हल्के गुनगुने पानी में 2 चम्मच घी डालकर उसका सेवन करें। तो कुल मिलाकर बात करें तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको 3 बात का खास ख्याल रखना है। पहला कि आपको पूरी प्रेगनेंसी किसी भी प्रकार का तनाव और स्ट्रेस नहीं लेना है। दूसरा कि पूरी प्रेगनेंसी अपने आप को एक्टिव रखना है, अपने खाने पीने का खास करके ख्याल रखना है, अपनी बॉडी में खून और पानी की कमी बिल्कुल नहीं होने देनी है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है और 9 मंथ में पहुंचने के बाद पानी पीने की मात्रा को और भी ज़्यादा बढ़ा देना है। कोशिश करना है कि हमेशा गुनगुना पानी ही पिएं और जितना ज़्यादा हो सके आपको टहलना है। और 9 मंथ में पहुंचने के बाद आपको 2-3 गर्म तासीर वाली चीज़ों का सेवन कंटिन्यू करना है, जिससे कि आपके नॉर्मल डिलीवरी के साथ साथ आपके बच्चेदानी का मुंह जल्दी खुलने का और लेबर पेन आपको टाइम पर आने का चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए। और अगर इन 3 बातों का ख्याल आप रख लेती हैं तो आप इस बात के लिए 200% श्योर हो सकती हैं कि आपको नॉर्मल डिलीवरी ही होगी, टाइम पर आपको लेबर पेन आएगा, जल्दी आपके बच्चेदानी का मुंह खुलेगा और बिल्कुल कम दर्द में जल्दी ही आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी।